हमारे चैनल S4E में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिज़िक्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट किया, और साथ में हम लोगों ने क्या किया, अपना जो इमेज फॉर्मेशन थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा हमारे पास क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आप लोग क्या समझते हो? देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी लाइट आपकी क्या करे, कि जब आपकी लाइट सपोज करो पास कर रही है, पास करने के बाद कुछ बेंडिंग हो जाए लाइट की, तो ऐसे बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग क्या हो जाए? लाइट की बेंडिंग हो जाए कब? जब आपकी लाइट जो है वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाए, अनदर मीडियम में जाए, उसे लोग कहते हैं कि क्या हो गई? रिफ्रैक्शन हो गई। उसे लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। आपने ये यूजुअली जो केसेस हैं वो देखे होंगे बड़े सारे। चलिए कुछ डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप लोग, मैं फर्स्ट एग्जांपल इसके लेना चाहूँगा, अगर आप लोग क्या करो, एक बर्तन लो। ठीक है, ये मैंने ले लिया बर्तन, इसको मैंने पानी से फुल कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ से एक पेंसिल डाली। अब पेंसिल डाल दिया आपने, आधी पानी के अंदर रखी है और आधी रखी है आपने बाहर। अगर आप उसको ऊपर से देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पेंसिल की शेप कुछ इस तरह से है, ये और ये, यानी कि आप देख रहे हो पेंसिल तो मैंने सीधी डाली, हालांकि उसकी शेप इस तरह से होनी चाहिए थी, बट इस तरह से नहीं होने के बावजूद इस तरह से हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट हमारी देखने की तक जो शक्ति है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, लाइट जो है, लाइट का मीडियम जो है वो चेंज हो गया। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ एयर मीडियम बन जाएगी, यहाँ बन जाएगा मीडियम वाटर। तो हमने एक चीज़ नोट की, जब एयर से मीडियम में वाटर में जो है लाइट जो है आपकी वो क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। तो इसकी कुछ डायग्राम्स रहती हैं वैसे ही, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ और चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलिए ध्यान से। अगर आप एक ग्लास स्लैब ले रहे हो, ठीक है, ग्लास स्लैब ले लिया आपने, कॉमन एग्जांपल है, ग्लास स्लैब ले लिया आपने, ये ले लिया आपने ग्लास स्लैब। आपने क्या किया, यहाँ से आपने एक लाइट पास करवाई। लाइट कुछ हद तक जो है नॉर्मल से बेंड कर जाएगी, ये रहा इसका नॉर्मल। बेंड करने के बाद दोबारा इस जगह पर पहुँचने के बाद अब दोबारा मीडियम चेंज हो रहा है। देखिए, अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये दोबारा मीडियम क्या है? 1 है। यानी एयर, ग्लास, दोबारा एयर। तो यहाँ से लाइट गई और यहाँ से थोड़ी सी बेंड हुई। बेंड होने के बाद यहाँ मीडियम दोबारा चेंज, थोड़ी सी और बेंड होगी, मान लीजिए ऐसे होगी, ये देखिए। ठीक है, बहुत ही इजी है। इस तरह के फिनोमिना को लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली क्या है, आप जनरल डेफिनेशन लिखो तो इसको लोग आप ऐसे बोल सकते हो कि द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पाथ, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, चेंज पाथ ऑफ लाइट कब होगा? जब आप फ्रॉम वन मीडियम टू another medium is called refraction। इसे लोग कह देते हैं क्या है? ये प्रोसेस कौन सा है? रिफ्रैक्शन प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। बेसिकली जो ये प्रोसेस होता है ना रिफ्रैक्शन वाला, रिफ्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली एक फिनोमिना होता है। फिनोमिना कौन सा होता है भाई? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। उसके ओरिजिनल पाथ से आपने उसको बेंड कर देना है, लेकिन कब होगी? जब वो ऑन एंटरिंग अनदर मीडियम, जब वो क्या करेगी, किसी और मीडियम के अंदर एंटर करेगी, तब ही जो है आपकी लाइट जो है वो बेंड होगी। देखिए यहाँ पर देखना ध्यान से आपने, अगर लाइट पहले मीडियम से जा रही थी, यहाँ पहुँचने के बाद उसका मीडियम चेंज हो गया, यानी यहाँ क्या आ गया? ग्लास।
तो ग्लास से लाइट ने बेंड कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना आपने इस बात को। ये इंसिडेंट लाइट हो सकती है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बाहर जो है वो चली गई है। एक और डायग्राम में इसकी समझेंगे, उससे हमें और क्लैरिफाई होगा ये। तो डायग्राम के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसको देखिए, मेरी चीज़ को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है, एक्स वाई एक लाइन है, कोई एक मीडियम की अपर लेयर मान लो, जब मीडियम ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मीडियम 1, ये हमारे पास क्या है, मीडियम 2। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर नॉर्मल है जो कि दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऐसा माना कि एक रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ने के बाद थोड़ी सी बेंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बना वो बन गया रिफ्लेक्टेड, और यहाँ जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, दिस इज इंसिडेंट, तो हम इसे बोल देंगे इंसिडेंट रे। और जो ये रे होगी इसे आप लोग क्या बोल दोगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। आप इन दोनों लाइनों को ध्यान से देखिए, एक बार आप खुद नॉलेज होगी कि यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो मीडियम जो है वो चेंज हुआ है, मीडियम 1 से मीडियम 2 हुआ, और लाइट आपकी जो है वो क्या करेगी, चली गई। तो ये आपने थोड़ा सा चीज़ जो है वो याद रखनी है। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ध्यान से समझना है। जब भी आपकी लाइट, देखिए एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब पता चल गया आपको, घना। रेयर का मतलब हल्का हो सकता है। आपकी क्लास 10। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आप लोग एक चीज़ जानते हो कि लाइट की जो स्पीड है उस पर डिपेंड करता है आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हमने वो उसके बारे में पढ़ना है। देखिए आपको इतना पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के अंदर कितनी है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप लोग क्या करो, वही स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वाटर के अंदर देखो, तो वाटर के अंदर उसकी स्पीड जो है वो उससे कम है। कितनी है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 0.075 का फ़र्क आता है। लेकिन अगर हम बात करें लाइट के केस में, लाइट की जो स्पीड है, हम बात करें ग्लास के केस में, ग्लास, तो ग्लास के स्पीड में इसकी स्पीड आती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको इसमें से इतना नॉलेज हो गया कि लाइट जो है ऑप्टिकली, जो आपके पास रेयर मीडियम होगा, ऑप्टिकली जो खाली मीडियम होगा उसमें ट्रैवल करेगी फास्ट देन कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम के अंदर जो है लाइट की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इससे आपकी डेफिनेशन निकलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। चलिए देखते हैं क्या है उसकी डेफिनेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली एन से भी डिनोट करते हैं और कई बार म्यू से भी डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, ठीक है, रेशो किसकी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय, आपकी दोबारा स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी पहले आपने क्या करना है, लाइट की स्पीड जो है उसकी रेशो कर देनी है किसमें, वैक्यूम में, खाली में, यानी कि एयर में मान लो आप लोग 3 × 10⁸, और फिर बाद में आपने कर देनी है मीडियम के अंदर। और जो दोनों को करके जो आंसर निकलेगा वही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी आप ऐसा लिख सकते हो कि जो n जो है वो किसके बराबर है, C/V के बराबर। ठीक है, हम लेंगे एग्जांपल इसकी। फॉर एग्जांपल के केस में मैंने क्या कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब ग्लास के केस में क्या है, आपको क्या चाहिए भैया, हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट चाहिए इन किसमें, एयर में, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट चाहिए ग्लास में। दोनों को रेशो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एन ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट की एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय
और लास्ट में कितनी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कैंसिल, 10⁸ 10⁸ कैंसिल, 3/2 यानी 1/5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकल गया 1.5, है कि नहीं, ईजी है। चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब आगे एग्जाम्पल जो है वो लेंगे। आगे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास। सपोज करो आपको सिमिलरली मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका, वाटर का निकालना है मुझे। वाटर के केस में मैं क्या करूँगा, एन वाटर निकालना है, तो वो वही फार्मूला, स्पीड ऑफ लाइट एयर में रेशो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में। तो आप लोग क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट तो वही है 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, अब वाटर में कितनी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड 10⁸ कैंसर, आंसर आ जाएगा आपका 4/3। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपने ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसी पे आपका जो है वो मेन कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा एक टॉपिक है जो आपने दिमाग में रखना है। कुछ केसेस में आपको बता दूं, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टेबल सामने मेन यूज़ करने के लिए, ज़रूरत तो नहीं है इसके ऊपर, आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें एयर का, जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायमंड, रॉक साल्ट, काला नमक जिसे आप लोग कहते हो, और हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, केरोसिन ऑयल। ठीक है, इन सब के जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको बता दूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.00003, आइस का होगा 1.31, वाटर का हमने निकाला 1.33, अल्कोहल का जो है वो होगा 1.36, डायमंड का होगा 2.42 एंड रॉक साल्ट का आपके पास आ जाएगा 1.54, सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास आ जाएगा 1.43 और केरोसिन ऑयल का आ जाएगा 1.44। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो आप लोग अपने नोट डाउन में रख सकते हो। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जो है इसके बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि भाई रिफ्रैक्शन आखिर होती क्यों है। देखिए, अगर मेन की हम बात करें तो मैं एक लाइन में इसका आंसर दूंगा कि द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। जो मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का वो यही है कि जब आपकी लाइट जो है वो मीडियम चेंज करती है तो आपके पास क्या हो जाती है, लाइट की बेंडिंग हो जाती है। तो यही मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का, जो आपने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये समझ लगी तो। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इस तरह से मिल जाएंगे। समझना आपने, नंबर 1 फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ इसका वही है जो आपका रिफ्लेक्शन का है, इंसिडेंट रे, ठीक है। और कौन सी होती थी, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lie on the same plane। कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी और नॉर्मल जो होंगी वो सारी की सारी क्या करेंगी, सेम प्लेन पर लाई करेंगी। एंड द सेकंड जो लॉ होगा वो क्या है, आप वो देखिए एक बार। सेकंड लॉ जो है वो ये दिया हुआ है कि द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हाँ, और ये याद रखना आपने। और एक लाइन इसकी थर्ड लॉ बोल दो, चाहे आप अपने लिए रख लो एक लाइन, ये वो है कि जब भी कोई लाइट आपकी, मैंने लाइट मैं लिखूँगा, लाइट जब ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, द फ्रिक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती है। फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, फ्रिक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ हमें ये पता है फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन लाइट का जो कलर है, कलर एंड जो वेवलेंथ है, ठीक है, ये समझना आपने, वेवलेंथ जो है वो चेंज कर जाती है। ये आपका थर्ड लॉ हो सकता है। 3 लॉ जो है वो अपने दिमाग में रखने हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड लॉ होगा द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेशन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको मीडियम का मिल जाएगा। थर्ड लॉ में ये है कि लाइट जब ट्रैवल करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तो फ्रिक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती, उसके बावजूद कलर और वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपका जो रिफ्रैक्शन चैप्टर जो टॉपिक है वो आपका ख़त्म हो जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर 2 टॉपिक्स हैं जो इसके एंड वाले हैं, वो हमने अभी यहाँ पर ख़त्म करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि आपकी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। हालांकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हम डायग्रामेटिकली, ठीक है। समझने का क्या है, छोटी सी कंसेप्ट ध्यान रखना आपने। 10th की आपकी बुक रही होगी पहले आर.डी. शर्मा, आपको याद होगा। आर.डी. शर्मा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आर.डी. से मेरा काम है, आर फॉर रेयर, डी फॉर डेंसर, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी लाइट आपकी, देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक डायग्राम, ये बना रहे हैं हम नॉर्मल, एंड से डिनोट कर रहा हूँ, ये हमारा कोई प्लेन है एक्स वाई, जिसमें मीडियम जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अगर आपकी लाइट जो है वो क्या कर रही है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर जा रही है, यानी आर टू डी जा रही है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर टू डेंसर मीडियम, वो आपकी टूवर्ड्स द, आपने याद रखना ध्यान से मैं क्या बोल रहे कोशिश कर रहा हूँ, जब भी लाइट आपकी जो है वो आर से डी में जाएगी, वो नॉर्मल वाली साइड जो है वो चेंज होगी। इसका मतलब अगर लाइट ऐसे ऐसे पड़ रही है तो ये नॉर्मल वाली साइड चलेगी। ये देखिए, ये लाइट गई, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल वाली साइड, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, ठीक है। ये सब आपने समझ लेना ध्यान से। जब भी लाइट आपकी जो है वो रेयर से आर टू डी जाएगी, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये आपने याद रख लेना, ठीक है। और जब भी आपकी लाइट जो है, देखिए ध्यान से देखना, जब भी लाइट आपकी जो है वो कहाँ से जा रही हो, डी टू आर जा रही हो, तो डी टू आर जाएगी, सपोज करो ये लाइट पड़ रही, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे यानी इतना डिफरेंस, देखो इस साइड को जाएगी, इस साइड को लाइट जो है इस साइड को जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये भी आपने याद रख लेना। तो डायरेक्शन में 2 केसेस हैं। पहला केस ये है कि जब भी लाइट आपकी आर से डी यानी रेयर टू डेंसर जाएगी, तो इट विल मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो लाइट आपकी जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो जाएगी। ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। क्यों जाएगी, लेकिन इसमें आपने याद रखना है क्योंकि पहले वाले केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसकी जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 1 से होती है, ये आपने समझ लेना। लेकिन इस केस में यही वैल्यू लेस देन 1 से हो जाती है, तो इसीलिए ये केस आते हैं। दोनों केस आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। अच्छा, इसका लास्ट टॉपिक है जो है वो ये है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपकी कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो। तो भाई उसकी 2 कंडीशंस हैं, वो मैंने आपके सामने बनाई हुई है। जब लाइट आपकी इंसिडेंट हो नॉर्मली मतलब नॉर्मल के ऊपर ही लाइट पड़े, तो मैं ऐसा बनाऊंगा, ये लाइट पड़ रही है, यही लाइट आपकी चलेगी, मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है। तो जैसी लाइट आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था वो भी कितना, नॉर्मल के ऊपर 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो 0 डिग्री, यानी देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन अगर लाइट आपकी नॉर्मल के ऊपर
पड़ती है। सेकंड केस ये होगा कि तब भी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी जब दोनों मीडियम जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज करो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी u, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और u एंड u इक्वल है। अगर दोनों मीडियम जो हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो कोई भी लाइट आए वो बिना बेंड हुए चली जाएगी। देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, यानी कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। टोटल की टोटल यानी 100% लाइट जो है वो पूरी की पूरी वैसे की वैसी हो जाएगी, यानी नो रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द बाउंड्री दैट सेपरेट्स टू मीडिया। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन जो कि मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। तो इसी के साथ आपका रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। इसके बाद रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टॉपिक होगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सेफ योर सेल्फ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।